तो 12th एग्रीकल्चर में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रवर्धन। चैप्टर नंबर 8 प्रवर्धन, प्रोपेगेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा लेसन है। इस चैप्टर में से ये चैप्टर आपके लिए प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें से प्रैक्टिकल संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। चैप्टर नंबर 8 प्रवर्धन। क्या नाम है बच्चों लेसन का? प्रवर्धन। प्रोपेगेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। कि सॉरी, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। प्रवर्धन ठीक है, ये आधा धनुष आएगा यहाँ पे नीचे। प्रवर्धन तो देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी करने की क्रिया को पौधों की संख्या में देखो सीधी सी बात है, एक पौधे से अनेक पौधे तैयार करना। तो पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? प्रवर्धन कहलाती है। तो पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी करने की क्रिया को सतत मतलब कंटिन्यू, लगातार सतत बढ़ोतरी करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पादप प्रसारण या प्रवर्धन कहते हैं। पादप प्रसारण या प्रवर्धन कहते हैं। पादप प्रसारण या प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब देखो प्रसारण या प्रवर्धन निम्न तरीकों द्वारा किया जा सकता है। प्रसारण या प्रवर्धन
निम्न तरीकों द्वारा किया जा सकता है। अब देखो ये कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा प्रसारण या प्रवर्धन किया जा सकता है। तो देखो प्रसारण या प्रवर्धन के जो तरीके हैं वो देखते हैं। नंबर 1 तो है बीज द्वारा प्रसारण या लैंगिक प्रसारण भी बोलते हैं इसको। नंबर 1 बीज द्वारा, देखो प्रसारण बोलो या प्रवर्धन बोलो एक ही बात है। बीज द्वारा प्रसारण इसी को कहते हैं अपन लैंगिक प्रसारण या लैंगिक प्रसारण। ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो है वानस्पतिक प्रसारण या अलैंगिक प्रसारण। वानस्पतिक प्रसारण या इसी को बोलते हैं हम अलैंगिक प्रसारण। ठीक है। और तीसरा जो तरीका है प्रसारण या प्रवर्धन का वो है उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, तो ये तरीके अपनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी कि पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी, कंटिन्यू ग्रोथ करने की जो क्रिया है वो पादप प्रसारण या प्रवर्धन कहलाती है। प्रसारण या प्रवर्धन के क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका बीज द्वारा प्रसारण, इसी को बोलते हैं हम लैंगिक प्रसारण। क्या बोलते हैं? बीज द्वारा प्रसारण या लैंगिक प्रसारण। दूसरा वानस्पतिक प्रसारण और तीसरा है अलैंगिक प्रसारण और तीसरा तरीका है उत्तक संवर्धन। ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे हम बीज द्वारा प्रसारण। बीज द्वारा प्रसारण, इसको मिटा देता हूं मैं। बीज द्वारा प्रसारण, पहला जो तरीका पढ़ रहे हैं अपन बीज द्वारा प्रसारण। तो देखो बीज द्वारा तैयार किए गए जो पौधे होते हैं वे बीजू पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बीजू पौधे कहलाते हैं। तो बीज द्वारा तैयार किए गए पौधे
बीज द्वारा तैयार किए गए पौधे बीजू पौधे कहलाते हैं। बीजू पौधे कहलाते हैं। ठीक है, इसके द्वारा बीज द्वारा प्रसारण के लाभ। अब देखो इसके लाभ देखते हैं, शॉर्ट में लिखता हूं मैं क्या क्या लाभ है इससे बीज द्वारा प्रसारण के। तो पहला जो लाभ है, कम खर्च व आसानी से पौधे तैयार हो जाते हैं। कम खर्चे में आसानी से पौधे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा लाभ देखते हैं, बीजू पौधे विभिन्न जैविक व अजैविक तनाव को सहन करने में बीजू पौधे विभिन्न जैविक व अजैविक तनाव को सहन करने में अधिक सक्षम होते हैं। ठीक है, दूसरा लाभ ये हो गया कि जो बीजू पौधे होते हैं, जो बीज द्वारा तैयार किए गए पौधे होते हैं, ये विभिन्न जैविक और अजैविक तनाव को सहन करने में अधिक सक्षम होते हैं। तीसरा जो लाभ है वो है प्रसारण की सरल विधि है तथा पौधे दीर्घ लंबी आयु वाले होते हैं। यह प्रसारण की सरल विधि है। सरल क्यों है? क्योंकि बीज को बोया और पौधा तैयार हो गया, सबसे सीधा तरीका है। ये प्रसारण की सरल विधि है तथा पौधे लंबी आयु वाले होते हैं तथा इस विधि द्वारा तैयार किए गए पौधे लंबी आयु वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रजनन कार्य या किस्म सुधार बीज द्वारा ही किया जाता है।
अगला है कुछ फलदार वृक्षों में बहुभ्रूणता के कारण कुछ बहुभ्रूणता, और ये किस में होती है? नींबू जामुन में। बहुभ्रूणता का उदाहरण क्या है? नींबू और जामुन। बहुभ्रूणता के कारण बीजू पौधे मातृ वृक्ष के समान बीजू पौधे मातृ वृक्ष के समान गुणों वाले होते हैं। गुणों वाले होते हैं, ठीक है। तथा कुछ पौधों में वानस्पतिक प्रसारण नहीं होता, ठीक है। अब इसकी हानियां देखते हैं। हानि नंबर 1, बीज द्वारा प्रसारण की हानि। इन पौधों में मातृ वृक्ष के समान गुण नहीं होते। इन पौधों में मातृ वृक्ष के समान गुण नहीं होते हैं। पहली हानि तो ये होगी, है ना। बीजू पौधे लंबी अवधि के बाद फलन में आते हैं। बीजू पौधे लंबी अवधि के बाद फलन में आते हैं। दूसरी हानि ये होगी, ठीक है, पौधों की लंबाई आकार अधिक होने से प्रबंधन में अधिक खर्च होता है। पौधों की लंबाई और आकार अधिक होने के कारण प्रबंधन में अधिक खर्च होता है। और लास्ट आनी है चौथे नंबर की, कुछ फलदार वृक्षों में बीज नहीं बनते। कुछ फलदार वृक्षों में बीज नहीं बनते, जैसे केला, अनानास, अंगूर, शहतूत आदि। जैसे
केला, अनानास, केला है, अनानास है, अंगूर, शहतूत आदि, अतः इन्हें बीज द्वारा उगाना संभव नहीं है। अतः इन्हें बीज द्वारा उगाना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये था बीज द्वारा प्रसारण। बीज द्वारा तैयार किए गए पौधे बीजू पौधे कहलाते हैं। ठीक है, लाभ क्या क्या है इसके कि कम खर्चे पर आसानी से पौधे तैयार हो जाते हैं। बीजू पौधे विभिन्न जैविक व अजैविक तनावों को सहन करने में अधिक सक्षम होते हैं। प्रसारण की सरल विधि है और इस विधि द्वारा तैयार किए गए पौधे लंबी आयु वाले होते हैं, अधिक उम्र वाले होते हैं। प्रजनन कार्य या किस्म सुधार बीज द्वारा ही किया जाता है। कुछ फलदार वृक्षों में बहुभ्रूणता के कारण बीजू पौधे मात्र वृक्ष के समान गुणों वाले होते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ देखो, इन पौधों में मात्र वृक्ष के समान गुण नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जैसा मात्र वृक्ष होता है सेम वैसे के वैसे पौधे इनसे उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, बीजू पौधे लंबी अवधि के बाद फलन में आते हैं। पौधों की लंबाई और आकार अधिक होने के कारण इनके प्रबंधन में, मैनेजमेंट में जो भी इनके लिए मैंने प्रबंधन कार्य होता है, सिंचाई, खाद, उर्वरक, उसमें अधिक खर्चा आता है। कुछ फलदार वृक्षों में बीज नहीं बनते और ऐसे फलदार वृक्ष कौन कौन से हैं, जैसे केला, इसमें भी बीज नहीं बनता, अनानास, अंगूर और शहतूत, अतः इन्हें बीज द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे दूसरा टॉपिक। ये तो बीज द्वारा प्रसारण कंप्लीट हो गया, अब दूसरा नंबर चलेगा अपना नेक्स्ट क्लास में वानस्पतिक प्रसारण। ठीक है, ओके।